हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। जैसा अभी तक आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनके साथ साथ 6 और लोगों के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। और ये अरेस्ट वारंट अमेरिका की न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इशू किया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अडानी और इन सभी लोगों के खिलाफ न्यूयॉर्क की कोर्ट को एक अरेस्ट वारंट इशू करना पड़ा है? तो देखिए, ये पूरा मामला है एक घुसखोरी के स्कैम को लेकर के। एक ऐसा स्कैम जिसमें 1-2 रुपए नहीं, लाखों और करोड़ों नहीं, 2029 करोड़ रुपए की धनराशि इन्वॉल्व है। ऐसा एलिजेड किया जा रहा है कि गौतम अडानी और ये 7 लोगों ने मिलकर इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी एम्प्लॉय को लगभग 2029 करोड़ रुपए की घूस दी थी एक ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है ये पूरा केस और क्यों इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस दिए जाने की वजह से अमेरिका की कोर्ट ने अडानी और इन 7 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है। तो देखिए, गौतम अडानी की एक कंपनी है, दैट इज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और इनके साथ एक और कंपनी है अज्यूर पावर। ठीक है, गौतम अडानी की अडानी ग्रीन और अज्यूर पावर ने मिल करके ये डिसाइड किया कि वो सोलर यानी सौर ऊर्जा सप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो बेसिकली डील करती है रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने में, उनके सप्लाई में, एटसेट्रा। तो इन दोनों ने एक पूरा का पूरा डिजाइन किया कि हमें सप्लाई करना है ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पावर, बट किसको? तो ये डिसाइड हुआ कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और सभी स्टेट के अंदर, भारत देश के सभी स्टेट के अंदर हर एक स्टेट की अपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में बोला जाता है SECI। सो प्लान ये था कि अडानी ग्रुप सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेगी और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ये दोनों कंपनी मिल करके हर राज्य के, भारत देश में हर राज्य के सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी और इससे काफी बड़ा पैसा बनाएगी। बट होता यह है कि प्रॉब्लम फंस जाती है इस मामले में कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर एनर्जी है वो अडानी कंपनी से लेगी, लेकिन ये कंपनी अपने पास उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं रखेगी। ये क्या करेगी? स्टेट के अंदर, जो सभी राज्यों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसे हम डिस्कॉम बोलते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, JBVNL। सो बात यह थी कि यहां से ये सोलर पावर सप्लाई करेंगे हर स्टेट के अंदर जो सरकारी निकाय है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और ये उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सप्लाई करेगी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को यानी डिस्कॉम को, और ये फिर फर्दर जो घरों में कमर्शियल या डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई होती है तो ये सप्लाई करी जाएगी। इन दोनों के बीच करार हो चुका था कि अडानी ग्रुप सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशंस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, ये डील फाइनल हो चुकी थी। बट प्रॉब्लम ये आई कि राज्यों ने, बहुत सारे भारत देश के राज्यों ने की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उन्होंने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एनर्जी का डिमांड ही नहीं किया। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई कि जब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इनसे कोई डिमांड नहीं करेगी तो फिर अडानी ग्रुप वो इलेक्ट्रिसिटी यानी सोलर एनर्जी क्यों सप्लाई करेंगे? इसके वजह से ये पूरा का पूरा जो डील था वो एक रिडंडेंट मोड में आ गया, मतलब कोई काम नहीं हो रहा था, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही थी और कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था। इस पूरी डेडलॉक को तोड़ने के लिए गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और इसके साथ साथ 6 और लोगों ने मिल करके एक प्लान बनाया, और उस प्लान को एलिजिडली कहा जा रहा है द ब्राइबरी प्लान। तो एग्जैक्टली क्या था प्लान, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ब्राइबरी प्लान के तहत यानी घुसखोरी प्लान के तहत यह डिसाइड किया गया कि ये जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं कर रही है, उनके ऑफिशियल्स को अप्रोच किया जाए और उनको रिश्वत दी जाए। और कुल मिलाकर के जो प्लान हुआ वो ये हुआ कि अभी तक एलिजिडली 2029 करोड़ रुपए भारत देश के ऑफिशियल्स को, स्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं उन ऑफिशियल्स को 2029 करोड़ रुपए का घूस डिस्ट्रीब्यूट किया गया गौतम अडानी, उनके भतीजे और बाकी 6 लोगों के द्वारा।
और यह भी एलिजेड किया जा रहा है यूएस की प्रोसिक्यूटर की टीम की तरफ से कि गौतम अडानी खुद इन सभी ऑफिशियल से मिलते थे और उसके बाद उनको ये ब्राइबरी ऑफर करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूएस की प्रोसिक्यूटर ने वहां के कोर्ट में एविडेंसेस सबमिट किए हैं। एग्जैक्टली ये था कि उन ऑफिशियल्स को घूस दिया जाएगा और ये ऑफिशियल्स एनर्जी की डिमांड करेंगे स्टेट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, और वो फाइनली जब वो डिमांड जनरेट होगी तो अडानी उसको सप्लाई करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा पैसा सिर्फ घूस दिया जा रहा है, तो सोचिए कि कितने करोड़ रुपए की सोलर एनर्जी अडानी ग्रुप सप्लाई करेगी। तो ये जो घूस दिया जा रहा था वो 1-2 दिनों के लिए नहीं दिया जा रहा था, ये था पूरे 20 सालों के लिए, फॉर 20 ईयर्स, कि 20 सालों तक स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टेट के सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बिना किसी रोक टोक के करेगी, और स्टेट की जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो गौतम अडानी से उस इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करेगी। और ऑब्वियस सी बात है, किसके पैसे से? आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से। बट ये 20 साल में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा एलिजेड किया गया है यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा कैलकुलेट करके, कि इस 20 सालों में गौतम अडानी की जो कंपनी है वो लगभग $2 बिलियन का सिर्फ प्रॉफिट कमाएगी। आप खुद समझ सकते हैं कि $2 बिलियन का अगर अडानी ग्रीन एनर्जी इतना प्रॉफिट कमाएगी तो उनके लिए 2029 करोड़, दैट इज इक्विवेलेंट टू सिर्फ $250 मिलियन का घूस है। तो आप इससे समझ सकते हैं कितना घूस देकर के अगर इतनी प्रॉफिट कमाई जा सकती है, तो इसी चीज के लिए ये ब्राइबरी प्लान तैयार किया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गौतम अडानी की कंपनी ने इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2029 करोड़ रुपए का एलिजेड ब्राइब यानी घूस दिया, तो यहां पे अमेरिका की न्यूयॉर्क की कोर्ट ने क्यों इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया? तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली अमेरिका के कोर्ट के अंदर पूरा केस क्या है। तो देखिए, अमेरिका में ये केस क्यों हुआ, अमेरिका की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्यों इशू किया, उस चीज का जवाब मिलेगा न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में। एक्चुअली न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज पे एक कंपनी रजिस्टर है, दैट इज एज्योर पावर, और एज्योर पावर ट्रेड करती है न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज जैसे हमारे इंडिया में सेबी है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर वहां की स्टॉक कमीशन वहां पे भी है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, जिसे एसईसी बोला जाता है अमेरिका के अंदर, कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, जस्ट लाइक इंडिया में सेबी है। तो इन्होंने वहां की कोर्ट में एक सेपरेट कंप्लेंट फाइल किया है और यह एलिजेड किया है कि एज्योर पावर न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर के जो वहां के इन्वेस्टर का पैसा है, उस पैसे का यूज यहां इंडिया में या दूसरे कंट्रीज में ब्राइब देने के लिए यूज कर रही है। और इस चीज का एविडेंस के लिए उन्होंने यह बताया कि अडानी ग्रुप ने कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए थे 2021 के अंदर, और इस कॉर्पोरेट बॉन्ड को इशू करके अमेरिका की इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए गए थे और उनसे झूठे वादे किए थे, उनको झूठ बताया गया था, और उस कॉर्पोरेट बॉन्ड को इशू करके जो पैसा आया इनके पास, उस पैसे को इन्होंने यूज किया भारत देश में गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देने में। जबकि अमेरिका के लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं तो जो इशूअर है वो किसी भी तरीके से किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर के किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटीज उन पैसों के साथ नहीं करेगी। ये अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन का कहना है। अब जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है वो कुछ ऐसे इशू हुआ है। देखिए, अमेरिका का जो कानून है और वहां का जो कोर्ट का लीगल सिस्टम है वो इंडिया के कोर्ट के लीगल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अमेरिका के अंदर जो है, एक होती है कोर्ट्स के अंदर ग्रैंड ज्यूरी और एक होती है ट्रायल ज्यूरी। फर्क है दोनों में। ग्रैंड ज्यूरी का मतलब है कि एक जजों की बेंच होती है। तो अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क की कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, वहां पे बैठती है ग्रैंड ज्यूरी, ठीक है। और इस ग्रैंड ज्यूरी के अंदर 16 से लेकर के 23 जजेस होते हैं, मिनिमम 16 और 23 जजेस। अब प्रोसीजर ये है कि पहले एक पुलिस कंप्लेंट फाइल होता है, पुलिस थॉरली इन्वेस्टिगेशन करती है उस मामले में, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे एविडेंसेस के साथ रिपोर्ट बना करके ग्रैंड ज्यूरी के पास अपनी रिपोर्ट और एविडेंसेस को सबमिट करती है।
और जब ये रिपोर्ट सबमिट होती है तो ग्रैंड ज्यूरी की इतने 16 से 23 में से जितने भी जजों की बेंच होगी, ठीक है, ये 16 से 23 में से जितने भी जजों की बेंच होगी, उसमें से मिनिमम 12 जजों को ये एग्री होना पड़ेगा कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ इन एविडेंसेस के आधार पर अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं या नहीं। तो इसका यह मतलब है कि अमेरिका की पुलिस एजेंसीज ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ऑलरेडी इस घोटाले पे थॉरोली जांच कर ली है। जांच करने के बाद उन्होंने सारे सबूतों के साथ अपनी रिपोर्ट को ग्रैंड ज्यूरी के बेंच के सामने रखा है। वहां की मिनिमम 12 जज जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, तभी इन्होंने इन 7 के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अगर आप एक एफआईआर फाइल करेंगे और पुलिस एफआईआर लिखती है तो जो भी सस्पेक्टेड व्यक्ति है, जिसपे इल्जाम लगाया गया है, उस पे एक अरेस्ट वारंट इशू होता है। बट यहां पे पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस एविडेंसेस सबमिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उसी के आधार पर ग्रैंड ज्यूरी एक रिटन ऑर्डर या रिटन, आप कह सकते हैं कि अरेस्ट वारंट पब्लिश करती है, जिसे कहा जाता है इंडिक्टमेंट। और यही वर्ड आप आज के डेट में सभी न्यूज चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स पे देख रहे होंगे कि अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित कोर्ट ने गौतम अडानी और 7 लोगों के खिलाफ इंडिक्टमेंट ऑर्डर जारी किया। इसका मतलब है अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अब जब अरेस्ट वारंट जारी होगा तो ग्रैंड ज्यूरी ये डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को बेल देना है या नहीं देना है। अगर बेल मिल जाती है या नहीं भी मिलती है तो ये जो केस है वो चला जाएगा ट्रायल ज्यूरी के पास। फिर ट्रायल ज्यूरी उस पूरी केस पे ट्रायल करेंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा उसी के आधार पे सजा डिसाइड करी जाएगी। इन दोनों में फर्क यह है कि ग्रैंड ज्यूरी की जो भी पूरी सेशन होती है कोर्ट के अंदर वो सीक्रेट होती है, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जब ट्रायल ज्यूरी पूरे मुकदमे की कार्रवाई करते हैं तो ये एक ओपन कोर्ट में होता है। और यही रीजन है कि अमेरिका की कोर्ट ने वहां के इन्वेस्टर्स का हार्ड अर्न्ड पैसे को किसी दूसरे देश में वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस देने के इल्जाम में अडानी और इन 7 लोगों पे केस फाइल करके अरेस्ट वारंट यानी इंडिक्टमेंट ऑर्डर इशू किया है। आई होप आपको ये पूरा जो मामला है वो समझ आ गया होगा आसान शब्दों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।